हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय निशा बेनीवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा फिफ्थ चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आज हम एक मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर को समझाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री है उसका पूरा बेस इसी चैप्टर पे डिपेंड है। देखो पहले क्या था कि कुछ ही एलिमेंट्स डिस्कवर थे, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सभी थी। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे साइंस ने ग्रो करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे क्या होने लग गया, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लग गए। फिर 1800 की साल आई, तब क्या था, अराउंड 30 जो एलिमेंट्स थे वही प्रेजेंट थे, जो नॉन थे। भाई 30 ही एलिमेंट जनरेट किए थे तभी, मतलब बने थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रखे हैं, 118 एलिमेंट्स नॉन है। जब एलिमेंट्स कम थे तब उनको याद रखना भी क्या था, बिल्कुल मतलब इजीली याद हो जाते, कोई भी चीज कम होती है तो वो इजीली याद हो जाती है। लेकिन जब नंबर ज्यादा हो गया तो क्या किया कि साइंटिस्ट को लगा कि हमें कुछ ना कुछ उनको प्रॉपरली अरेंज करना चाहिए, कि भाई जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो सेम है उनको अलग रख दें। ऐसे करके उन्होंने अरेंज करने का कुछ सोचा। फिर जैसे हम अपने घर में करते हैं कि भाई बुक्स हैं उनको बुक शेल्फ पे रखते हैं, क्लॉथ्स हैं उनको क्लॉथ्स पे हैंगर पे रखते हैं, या कोई अलमीरा में अलग से जहां पे और क्लॉथ्स गिरे हुए हों या रख रखे हों, टॉयज को बॉक्स में डालते हैं। ऐसे करके उन्होंने भी सोचा कि हम भी एलिमेंट्स को कैटेगराइज करें, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से ग्रुप करना शुरू किया है उन्होंने, कि भाई जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको एक में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर क्या हुआ, इसलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, ताकि हम समझ सके कि एलिमेंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है, उनमें क्या सिमिलरिटी है, कौन से एलिमेंट एक जैसा बिहेव करते हैं और कौन प्रॉपर्टी पीरियोडिक से रिपीट क्यों होते हैं, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर आता है अर्ली अटेम्प्ट किया था। फिर अर्ली अटेम्प्ट में क्या था, सबसे पहले किया था डोबेनायर ने। ये सबसे पहले इसने अपने ट्रायड दिए थे, जो हम देखने वाले हैं कौन कौन से थे। ट्राई का मतलब क्या है, तीन। इसने क्या किया था, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था कोई भी। जैसे कि मैं बताता हूँ, सबसे पहला साइंटिस्ट था ये डोबरनेर। सबसे पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट इसी ने किया था। उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत मिलती जुलती है। इसने देखा कि भाई ये ये एलिमेंट्स तो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड किया, जिससे उन्होंने ट्राइड का नाम दिया। जैसे कि मैंने बताया, ट्राई का मतलब तीन। उन्होंने तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि भाई इन तीनों की सेम है, इस तीनों की सेम है, इस तीनों की सेम है। उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बना दिए। फिर क्या किए था, ट्राइड का मतलब बता ही दिया मैंने, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब इसने एक अमेजिंग पैटर्न ड्राइव किया था, एक ऑब्जर्व किया कि जो बीच वाला पार्ट था ना, जैसे कि एक एग्जांपल, एक ट्राइड मैं बताती हूँ। जैसे उसने एक दिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका ट्राइड दिया था उसने। फर्स्ट था, इसका क्या है, 7, 23 और 39। ठीक है। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो ये बीच वाला पार्ट आता है। जैसे कि 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है हमारा 23। ठीक है। उसने ये ऑब्जर्व किया, जब जो ऊपर नीचे वाले हैं उनका सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बीच वाले का मास मिलता है। जब इसका मास और इसका मास दोनों को हम ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें बीच वाले का मास मिलता है। उसने ये चीज ऑब्जर्व की। फिर उसने क्या किया कि ये एक बहुत इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन थी,
बहुत ज्यादा उसने वो किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ कुछ ही ट्रायड पॉसिबल थे। उसने देखा कि भाई उसने तो बना दिए 3-3 के ग्रुप, अब सभी में थोड़ी ना ऑब्जर्व किया जाएगा, ये सभी में तो नहीं होगा। तो उसने और भी 2 ट्रायड और दिए थे, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी ट्रायड उसी ने दिए थे। ठीक है, फिर ये 3 ही पॉसिबल थे, उसके आगे कुछ चला ही नहीं, बस ये 3 में ही चला उसका रूल। तो इसलिए ट्रायड सिस्टम इनकम्प्लीट था बिल्कुल। फिर आया न्यूलैंड। अब न्यूलैंड आया है तो न्यूलैंड भी अपनी कुछ थ्योरी देगा। अब आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये कब आए थे? 1866 में। ठीक है, अब इसने क्या किया था, नेक्स्ट साइंटिस्ट था न्यूलैंड, उसने ट्राई किया। ठीक है, उसके बाद किसने, इसने न्यूलैंड ने ट्राई किया। उन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे ना, तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट जैसी होगी। उसने ये दिया कि भाई हम जैसे कि इंक्रीजिंग और एटॉमिक नंबर में, सॉरी, मास में अरेंज करते जाएंगे, तो जो पहले वाला एलिमेंट है ना, उसकी 8th एलिमेंट से के जैसी होगी, जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर होगी। जैसे कि उसने अरेंज किया था सा रे गा मा पा धा नी, ये किया था। और वापिस से सा, 8th नोट सिमिलर इससे, आगे इसके आएगा सा, तो फिर से ये इसी की प्रॉपर्टी, जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर बताई इसने, इसलिए उन्होंने इसका नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा। ऑक्टेव्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, प्रॉपर्टीज रिपीट पीरियोडिकली। क्या क्या दिया एक कॉन्सेप्ट, कि प्रॉपर्टीज रिपीट पीरियोडिकली एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, लेकिन ऑक्टेव्स में बहुत प्रॉब्लम भी थी। अब कोई चीज डिस्कवर की है, ये तो है नहीं शुरुआत में परफेक्ट बन जाएगी, तो उसमें कुछ कुछ कमी थी। जैसे कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था, कैल्शियम तक ही सही चल रहा था। हैवी हैवी एलिमेंट्स थे, कैल्शियम तक ही अप्लाई था, और जो हैवी एलिमेंट्स थे उसमें पैटर्न ब्रेक होता जा रहा था। ठीक है, फिर न्यूलैंड ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अभी ये भी तो था कि भाई सभी एलिमेंट्स डिस्कवर थोड़ी ना हुए थे, तो उसने क्या किया, जो अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट थे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा, नो स्पेस। ठीक है, अब कुछ बिल्कुल अलग एलिमेंट्स को सेम कॉलम में डाल दिया, कुछ तो बिल्कुल सेम सेम थे उनको भी अलग कॉलम में डाल दिया उसने, नहीं सॉरी, अलग एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में डाल दिया उसने। ये भी गलती की, इसलिए ऑक्टेव्स, जो ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आते हैं हमारा मेंडलीव। अब आया भाई मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल 1869। अब आया भाई मेंडलीव। अब इसमें क्या था, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल अर्ली क्लासिफिकेशन मेंडलीव का था। ठीक है, ही नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हम बोलते हैं मेंडलीव को। ठीक है, अब
मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से अरेंज किया, लेकिन सिर्फ एटॉमिक मास नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर किया उसने। ये बहुत बड़ा स्टेप था। उनकी टेबल में रोज को पीरियड्स के और कॉलम को ग्रुप बोला जाता था। जैसे कि रोज जो हैं, रोज को बोला उसने पीरियड्स, और कॉलम जो होते हैं उनको क्या बोला, ग्रुप्स। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसकी जो फीचर्स थे, एफ फीचर्स, ये नहीं आएगा इसमें। फीचर्स क्या थे इसकी टेबल के, कि एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और जो सिमिलर एलिमेंट्स सेम कॉलम में, सिमिलर एलिमेंट्स सेम कॉलम में रखा। टेबल में गैप छोड़ दिया, गैप इन टेबल, टेबल में गैप छोड़ दिया ताकि भाई जो अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट है उनके लिए जगह बच सके भाई। ये सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी मेंडेलीव की। उन्होंने अननोन एलिमेंट का नेचर के बारे में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की। भाई यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग एक और एलिमेंट आएगा। ऐसे करके उन्होंने अननोन एलिमेंट्स के लिए भी क्या किया था, जगह कंसीडर की थी। ठीक है, अब प्रेडिक्शन क्या था न्यू एलिमेंट्स का, अब हम देखते हैं। प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब इसने क्या था, मेंडेलीव ने क्या किया था, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन जैसे एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, कौन कौन से, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन जैसे एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था। लेटर ऑन उनको गैलियम ने, जर्मेनियम ने, स्कैंडियम, ये सब के नाम को डिस्कवर किया उसने। फिर क्या था कि जो लिमिटेशन थी, उन्होंने क्या किया, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना मेंडेलीव की प्रिडिक्शन की, उससे बिल्कुल मैच करते थे ये। ठीक है, इससे साइंटिस्ट को मेंडेलीव की टेबल पर बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, अब इसकी भी लिमिटेशन है। मैंने बताया कोई भी चीज बनाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तो बनती नहीं है। अब इसकी भी लिमिटेशन रह गई। कैसे रह गई, अब हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो इसने डाउटफुल थी, पोजीशन डाउटफुल। ग्रुप वन में भी फिट होता था, ग्रुप वन में भी आ रहा था, और ग्रुप 17 में भी फिट बैठ रहा था। ठीक है, आइसोटोप्स के लिए प्लेस नहीं किया गया। जो आइसोटोप्स को प्लेस नहीं किया जा सकता था क्योंकि एटॉमिक मास अलग होते हैं, है ना। आइसोटोप्स का मास अलग होता है ना, मैंने बताया था एक वीडियो में आइसोटोप्स पढ़ाए थे। उसमें क्या बताया था कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके मास अलग हो जाते हैं। तो उसने क्या किया था कि आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं किया जा सकता था। कुछ एलिमेंट्स रॉन्ग ऑर्डर में थे, सम एलिमेंट्स क्या थे, रॉन्ग ऑर्डर में, वो रॉन्ग ऑर्डर में आ गए थे। ठीक है, जैसे कि आर्गन और पोटेशियम। ठीक है, एटॉमिक मास परफेक्ट बेसिस नहीं था।
ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास परफेक्ट बेसिस नहीं था। ठीक है, अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, ये हम कल देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।